हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन का एक चैप्टर पढ़ा रहा था। यूज ऑफ बिसाइड्स, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ और एक्सेप्ट। इनमें सब की मीनिंग आपको मैं इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया था। बिसाइड मीन्स होता है के बगल, बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त ... भी। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर। और एक्सेप्ट की मीनिंग होती है के सिवा। इसके पहले वाली वीडियो में आपको मैं ये चीज़ लिखाया था, बताया था। अब इस नियम में तो मैं इसकी मीनिंग नहीं लिखाया हूँ। इनका एक उपयोग आपको मैं पढ़ाया था कि जब किसी एक कर्ता और एक ही क्रिया के आधार पर वाक्यों में किन्हीं दो कर्मों या किन्हीं दो क्रिया विशेषणों का उपयोग किया गया हो, तब आप क्या करते हैं। ठीक। अब आज का नियम जो है ये वास्तव में जीरंड का नियम है, लेकिन अभी चूंकि हम आपको यहाँ स्पेशल वर्ड्स के रूप में पढ़ा रहे हैं तो जीरंड का नाम लेना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, आप भ्रमित हो जाओगे। ये सभी प्रीपोजिशंस हैं, इनकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए। इसके पहले वाली वीडियो में आपको मैं बताया हूँ इनकी हिंदी। देखो लिखा गया है, इससे पहले वाले नियम में हम इन सभी उपरोक्त शब्दों की हिंदी और इनका उपयोग भी सीख चुके हैं। जब हिंदी वाक्य में किसी एक ही कर्ता के आधार पर किन्हीं दो क्रियाओं का उपयोग किया गया हो, मतलब कर्ता एक ही रहेगा और उसमें कोई दो क्रिया लगी हुई होगी, अर्थात वाक्य में कर्ता तो एक ही हो किंतु वाक्य में क्रियाएं दो पाई जाएं और उनमें से एक ना, नी, ने लगी हुई क्रिया के तुरंत बाद उपरोक्त में से किसी एक प्रीपोजिशन की हिंदी भी मिले, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सर्वप्रथम हम इन विशेष शब्दों के साथ साथ ना, नी, ने लगी हुई क्रिया को उसके कर्म आदि सहित वाक्य से बाहर निकालते हैं तथा शेष भाग का नियमानुसार अनुवाद करके इन विशेष शब्दों की अंग्रेजी तथा ना लगी हुई क्रिया की पहली अवस्था में ING और उसका कर्म आदि लिख देते हैं। मतलब समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो देखो मैं बता रहा हूँ। लिखा गया है, यह अजनबी खांसने के बजाय जोर जोर से ताली बजाया। यह अजनबी खांसने के बजाय जोर जोर से ताली बजाया। एक देखो क्रिया कर्ता इसमें है, यह अजनबी, यही कर्ता है। ठीक। और क्रियाएं दो हैं इसमें, क्या है, खांसना और ताली बजाना। ने लगी हुई क्रिया जो है वो खांसना है। इसके तुरंत बाद एक शब्द पैदा रहा है, के बजाय। के बजाय, ये के बजाय जो है वो है क्या, आपको पता चलेगा कि के बजाय शब्द जो है ये प्रीपोजिशन की हिंदी है। किस प्रीपोजिशन की हिंदी है, इंस्टेड ऑफ की हिंदी है। ठीक। तो जब भी आप ने लगी हुई क्रिया के बाद किसी प्रीपोजिशन की हिंदी पाएं, कर्ता एक ही हो, वाक्य में क्रियाएं दो हो और उनमें से एक ने लगी हुई क्रिया और उसके बाद किसी प्रीपोजिशन की हिंदी मिले, तो उसका अनुवाद करने का नियम है, पहले आप इस ने लगी हुई क्रिया को वाक्य से बाहर निकाल दीजिए। ठीक। बचे हुए भाग का अनुवाद करिए, यह अजनबी जोर जोर से ताली बजाया।
यह अजनबी जोर जोर से ताली बजाया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अनुवाद करने का नियम होता है कर्ता मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था कर्म। पहले आप लिखेंगे कर्ता यह अजनबी, दिस स्ट्रेंजर, और फिर मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था क्लैप माने ताली बजाना, तो उसकी दूसरी अवस्था क्लैप्ड, जोर जोर से तो लाउडली, दिस स्ट्रेंजर क्लैप्ड लाउडली। अब इतना पूरा हो गया। अब के बजाय की अंग्रेजी लिख देते हैं इंस्टेड ऑफ, और प्रीपोजिशन के बाद ये ने लगी हुई क्रिया जो होती है इसे जीरण्ड बना लिया जाता है, मतलब पहली अवस्था में आईएनजी का प्रयोग कर दिया जाता है। कफ माने खांसना होता है, उसमें आईएनजी लगा देंगे कफिंग। ये हो गया दिस स्ट्रेंजर क्लैप्ड लाउडली इंस्टेड ऑफ कफिंग। समझे? बच्चे उस समय चुप रहने के सिवा कुछ नहीं करेंगे। देखो कर्ता एक ही है बच्चे, और चुप रहना एक क्रिया और करना एक क्रिया, कुछ ना करना या करना क्रिया है। और के सिवा शब्द जो है ये प्रीपोजिशन की हिंदी है, तो आपको करना क्या है कि के सिवा और उसके पूर्व ने लगी हुई क्रिया जो है इसे वाक्य से बाहर निकाल दिया जाए। बचेगा बच्चे उस समय कुछ नहीं करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बना। इसका ट्रांसलेशन होगा द चिल्ड्रन विल, चाहे आप लिख दो नॉट डू एनीथिंग, ठीक, और चाहे लिख दो विल डू नथिंग। द चिल्ड्रन विल डू नथिंग, बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे। अब के सिवा की अंग्रेजी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की हिंदी क्या है? के सिवा, तो हमने लिख दिया एक्सेप्ट। द चिल्ड्रन विल नॉट डू एनीथिंग या द चिल्ड्रन विल डू नथिंग एक्सेप्ट, चुप रहना, कीप क्वाइट, तो कीपिंग क्वाइट, ठीक, उस समय, एट दैट टाइम, बस सही हो गया। द चिल्ड्रन विल डू नथिंग एक्सेप्ट कीपिंग क्वाइट एट दैट टाइम। अगला वाक्य है पक्षियाँ आसमान में उड़ने के अतिरिक्त पानी में तैरती भी हैं। पक्षियाँ आसमान में उड़ने के अतिरिक्त पानी में तैरती भी हैं। कर्ता एक ही है पक्षियाँ, और क्रिया है उड़ना और तैरना, है ना। और उड़ना ने लगी हुई क्रिया है, इसके तुरंत बाद के अतिरिक्त पाया जा रहा है, जो एक प्रीपोजिशन की हिंदी है, बिसाइड्स की हिंदी के अतिरिक्त होती है ना। तो आपको मैं बताया कि एक के अतिरिक्त उससे पूर्व प्रयुक्त ने लगी हुई क्रिया और उससे संबंधित कर्म या एडवर्ब, आसमान में स्थान है, उड़ने का ही स्थान है, ठीक है। ये पूरा निकल गया। बचेगा पक्षियाँ पानी में तैरती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है। इसका अनुवाद आप कर देंगे कर्ता मुख्य क्रिया की पहली अवस्था कर्म, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस, ईएस अथवा आईईएस जोड़ देते हैं। इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे द बर्ड्स स्विम, मतलब तैरना। द बर्ड्स स्विम, चूंकि ये बहुवचन है इसलिए इसमें कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, सही है। द बर्ड्स स्विम इन वाटर, पानी में, ये हो गया द बर्ड्स स्विम इन वाटर। और के अतिरिक्त की अंग्रेजी लिख देते हैं बिसाइड्स, समझे। अब बिसाइड्स के बाद जो ने लगी हुई क्रिया है उड़ना, उसकी पहली अवस्था में आईएनजी, यही नियम है, आपको मैं बताया हूँ। फ्लाइंग इन द स्काई, फ्लाइंग इन द स्काई, बस सही हो गया, यस के वाई रहेगा, ये यस के वाई, बस सही हो गया। द बर्ड्स स्विम इन वाटर बिसाइड्स फ्लाइंग इन द स्काई। दाने लिखा जाएगा, आसमान एक ही है,
छोड़ो, ये हो गया द बर्ड्स स्विम इन वाटर बिसाइड्स फ्लाइंग इन स्काई। अगला वाक्य देखो, कंबल ओढ़ने के बावजूद, कंबल ओढ़ने के बावजूद यह महिला सो न सकी। कर्ता एक ही है, यह महिला, क्रियाएं दो हैं, सोना और ओढ़ना। इसके ने लगी हुई क्रिया है ओढ़ना, इसके तुरंत बाद के बावजूद पाया जा रहा है, तो आप इसके बावजूद और ओढ़ना, क्या ओढ़ना, कंबल, ये इतना पूरा निकल गया। बचेगा यह महिला सो ना सकी, यह महिला सो ना सकी। ये किसी टेंस का वाक्य नहीं बेटा, इसमें कुड का प्रयोग होगा, आपको पढ़ाया जा चुका है। आप लिखेंगे दिस लेडी could not sleep, this lady could not sleep, यह महिला सो ना सकी। अब के बावजूद की अंग्रेजी लिख दो, in spite of, और फिर ओढ़ना की अंग्रेजी रैप, WRAP होता है, ING लगाना, रैपिंग हो गया। और कंबल की अंग्रेजी लिख दो द ब्लैंकेट, BLANKET। बस ये बन गया वाक्य, दिस लेडी कुड नॉट स्लीप इन स्पाइट ऑफ रैपिंग द ब्लैंकेट। कंबल ओढ़ने के बावजूद यह महिला सो ना सकी। अगला वाक्य देखो, लिखा गया क्या मदारी चमत्कार दिखाने के अतिरिक्त बांसुरी भी बजाता था। तो इसमें कर्ता मदारी और एक क्रिया है दिखाना और दूसरी क्रिया है बजाना, ठीक, के अतिरिक्त शब्द पाया जा रहा है, विशेषण की प्रीपोजिशन की हिंदी के अतिरिक्त। इसके पूर्व प्रयुक्त ने लगी हुई क्रिया को आप वाक्य से बाहर निकालेंगे। दिखाने, तो क्या दिखाने, चमत्कार दिखाने, इसी का कर्म जुड़ा है इसके साथ, इसे पूरा निकाल दिया वाक्य में से। बचेगा क्या मदारी बांसुरी बजाता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, यस आर नो टाइप क्वेश्चन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म मतलब पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है, ठीक। यस आर नो टाइप क्वेश्चन है तो सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। आप लिखेंगे सहायक क्रिया हो जाएगी डिड, द कॉन्ज्यूरर कर्ता मदारी, डिड द कॉन्ज्यूरर। और बजाना की अंग्रेजी ब्लो, पहली अवस्था लिखेंगे डिड द कॉन्ज्यूरर ब्लो फ्लूट माने बांसुरी, डिड द कॉन्ज्यूरर ब्लो फ्लूट, क्या मदारी बांसुरी बजाता था। ये हो गया। अब के अतिरिक्त की अंग्रेजी लिख देते हैं बिसाइड्स, और दिखाना की अंग्रेजी शो, उसमें ING हो गया शोइंग द मिरेकल मतलब चमत्कार, क्वेश्चन मार्क लगा दें। डिड द कॉन्ज्यूरर ब्लो फ्लूट, डिड द कॉन्ज्यूरर ब्लो फ्लूट बिसाइड्स शोइंग द मिरेकल। अगला है क्या पक्षियां चहचहाने के बजाय इस पेड़ के चारों तरफ मंडराएंगी। देखो एक करता है पक्षियां, एक ही करता है वाक्य में, क्रिया दो है चहचहाना और मंडराना। एक ने लगी हुई क्रिया चहचहाना के तुरंत बाद प्रीपोजिशन की हिंदी पाई जा रही के बजाय, तो इतने को आप निकाल देंगे। बचेगा क्या पक्षियां इस पेड़ के चारों तरफ मंडराएंगी, इतने का अनुवाद कर दीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, विल या शैल सहायक क्रिया और वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। यस आर नो टाइप क्वेश्चन बन रहा है, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म, ये प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाना होता है। तो आप लिखेंगे विल सहायक क्रिया कर्ता द वर्ड्स। मंडराना की अंग्रेजी ब्लीप, BLEEP, विल द वर्ड्स ब्लीप
पेड़ के चारों तरफ, इस पेड़ के चारों तरफ, ऑल अराउंड दिस ट्री will the birds bleep all around this tree के बजाय की अंग्रेजी instead of और चहचहाना की अंग्रेजी चाइपर या वार्बल, तो ING लगा दिया, वार्बलिंग, बस सही हो गया। will the birds bleep all around this tree instead of warbling। अगला वाक्य हुआ, क्या घूस लेने के बावजूद अधिकारी इस दस्तावेज का ध्यान नहीं दिया। देखो, कर्ता एक ही है, अधिकारी, क्रिया दो है, घूस लेना और ध्यान देना, ठीक। तो और के बावजूद शब्द जो है ये प्रीपोजिशन की हिंदी है, इसके पूर्व प्रयुक्त ने लगी हुई क्रिया उसका कर्म घूस से निकाल दिया। बचा क्या अधिकारी इस दस्तावेज का ध्यान नहीं दिया। क्या अधिकारी इस दस्तावेज का ध्यान नहीं दिया, इतने का ट्रांसलेशन पहले करो। तो एस आर नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव बन रहा है, इसमें प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगेगा, सहायक क्रिया कर्ता नाट मुख्य क्रिया कर्म, सहायक क्रिया कर्ता नाट मुख्य क्रिया कर्म। और चूंकि ध्यान नहीं दिया तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य आपको लिखना है डिड सहायक क्रिया, और डिड के साथ मुख्य क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म लगाई जाती है, हमेशा जाने रहिएगा। पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, हो जाएगा डिड, यह अधिकारी मतलब दिस ऑफिसर, डिड दिस ऑफिसर नॉट, सहायक क्रिया कर्ता नॉट। फिर मुख्य क्रिया ध्यान देना का अंग्रेजी केयर, फार लिखा जाता है। इस दस्तावेज मतलब दिस डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मीन्स दस्तावेज। डिड दिस ऑफिसर नॉट केयर फॉर दिस, ये अधिकारी के साथ दिस नहीं लगा हुआ है, द लगा दीजिए। डिड द ऑफिसर, क्या अधिकारी है ना, यहाँ अधिकारी नहीं है। डिड द ऑफिसर नॉट केयर फॉर दिस डॉक्यूमेंट। अब के बावजूद की अंग्रेजी लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ और लेना की अंग्रेजी एक्सेप्ट, तो एक्सेप्टिंग द ब्राइब, BRIBE, ब्राइब माने घूस, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डिड द ऑफिसर नॉट केयर फॉर दिस डॉक्यूमेंट इन स्पाइट ऑफ एक्सेप्टिंग द ब्राइब। अगला वाक्य है, खेतों को सींचने के सिवा इस गड्ढे को कौन पाट सकता है। खेतों को सींचने के सिवा, देखो के सिवा ये प्रीपोजिशन की हिंदी है, इसके पूर्व सींचना ना लगी क्रिया और खेतों को इसका कर्म, क्या सींचने की बात है, खेतों, इतना निकल जाएगा। बचेगा इस गड्ढे को कौन पाट सकता है। कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आपको बताया गया है कि कौन के द्वारा पूछा जाने वाले प्रश्न को जो है वो जिस टेंस का वाक्य रहता है उस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा उसका अनुवाद किया जाता है। केवल कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं और क्रियाओं का प्रयोग पूछे गए कर्ता के वचन के अनुसार किया जाता है, ये बताया गया है। तो ये किसी टेंस का वाक्य है ही नहीं, ये वाक्य जो है इसमें कैन जो मॉडल है, कैन आपको पढ़ाया जा चुका है, उसका उपयोग है। आप लिखेंगे इस गड्ढे को कौन पाट सकता है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा हु कैन, कर्ता के स्थान पर हु, सहायक क्रिया कैन, मुख्य क्रिया रिपेव माने पाटना, अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जा रहा है, कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म, ठीक। कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं, हु कैन रिपेव इस गड्ढे को, दिस होल, हु कैन रिपेव दिस होल, इतना हो गया। अब के सिवा, तो एक्सेप्ट की हिंदी के सिवा और सींचना की अंग्रेजी
तो इरिजेटिंग द फील्ड्स क्वेश्चन मार्क। हु कैन रिपे दिस होल एक्सेप्ट इरिजेटिंग द फील्ड्स। यह व्यापारी ग्राहक को डांटने के बजाय नौकर को क्यों भगा दिया। लिखा गया है यह व्यापारी ग्राहक को डांटने के बजाय नौकर को क्यों भगा दिया। तो पहले के बजाय और उससे पूर्व डांटना तो किसे डांटना, ग्राहक को, इतना निकाल दिए। बचा यह व्यापारी नौकर को क्यों भगा दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH टाइप क्वेश्चन। डिड सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की पहली अवस्था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगाई जाती है। WH टाइप क्वेश्चन है तो प्रश्न सूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म, यह प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है। क्योंकि अंग्रेजी हमने लिख दिया वाई। सहायक क्रिया डिड। यह व्यापारी दिस मर्चेंट वाई डिड दिस मर्चेंट। मुख्य क्रिया भगा देना कि ड्राइव अवे वाई डिड दिस मर्चेंट ड्राइव अवे। नौकर को द सर्वेंट वाई डिड दिस मर्चेंट ड्राइव अवे द सर्वेंट। के बजाय की अंग्रेजी इंस्टेड ऑफ और डांटना तो स्कोल्डिंग ग्राहक को द कस्टमर। वाई डिड दिस मर्चेंट ड्राइव अवे द सर्वेंट इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग द कस्टमर। अगला वाक्य है तुम बैठक में सम्मिलित होने के अतिरिक्त अपनी बुराइयों को क्यों नहीं छोड़ोगे। तुम बैठक में सम्मिलित होने के अतिरिक्त अपनी बुराइयों को क्यों नहीं छोड़ोगे। तो एक है सम्मिलित होना के अतिरिक्त, यह प्रीपोजिशन की हिंदी है और कहाँ सम्मिलित हो, बैठक में। इतना पूरा निकाल दिए, बचेगा क्या, तुम अपनी बुराइयों को क्यों नहीं छोड़ोगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव बन रहा है। तो अब WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव में प्रश्न सूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता नॉट मुख्य क्रिया कर्म, ये वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाते हैं। पहले प्रश्न सूचक शब्द लिखेंगे व्हाई, सहायक क्रिया विल, कर्ता यू, नॉट वाई विल यू नॉट। छोड़ना का अंग्रेजी गिव अप, वाई विल यू नॉट गिव अप। अपनी बुराइयों को, यू करता है इसलिए अपनी का अंग्रेजी योर, और एविल माने बुराई तो एविल्स। वाई विल यू नॉट गिव अप योर एविल्स। तुम अपनी बुराइयों को क्यों नहीं छोड़ोगे। इतना हो गया। अब के अतिरिक्त उसकी अंग्रेजी बिसाइड्स, के अतिरिक्त की अंग्रेजी बिसाइड्स, और बिसाइड्स के तुरंत बाद ये सम्मिलित होना पार्टिसिपेट, तो पार्टिसिपेटिंग हो जाएगा, पार्टिसिपेटिंग। बैठक में की अंग्रेजी लिखी नहीं जाती है, आपको बहुत बार बताया गया है चीज़ कि इंटरपेनिट्रेट, ज्वाइन, पार्टिसिपेट, रीच, अराइव, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं इनके बाद में की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, स्वीप। तो पार्टिसिपेटिंग द मीटिंग मतलब बैठक, सभा, या सिटिंग लिख सकते हो, बस सही हो गया। वाई विल यू नॉट गिव अप योर एविल्स बिसाइड्स पार्टिसिपेटिंग द मीटिंग। तो इस प्रकार यह यूज ऑफ स्पेशल वर्ड्स ख़त्म हो गया। अब आप लोगों को मैं अलग अलग चैप्टर पढ़ाऊँगा, ट्रांसलेशन का डिग्री, कंडीशनल सेंटेंस, हैप्टल एक्शन, नॉन फाइनाइट इत्यादि। तो इसको आप अपनी कॉपी में व्यवस्थित करके रखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।